होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चला डीजे गाना बजा गलत शॉट। हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। दीपावली की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। अधिकतर घरों में बच्चों से यह दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। कौन कौन से। यह दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। सही बात है। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटते हैं तो उनकी खुशी में अयोध्यावासी दीपमालाएं जलाकर दीपावली मनाते हैं। सही बात है। अब प्रश्न ये है, जब दीपावली भगवान राम से संबंधित है तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल है। तो धर्म त्यौहार कोई भी हो, उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य होता है। कोई भी त्यौहार हो, बस हम उसको जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? कि कुछ लोग हमको आधी जानकारी देते हैं। हमारे घर में भी हमको आधी जानकारी मिलती है, और जो धर्म गुरु हैं वह भी हमें पूरी तरीके से नहीं बता पाते, और बताते हैं तो सब अपने अपने तर्क के अनुसार बताते हैं। इसलिए हिंदू धर्म लगभग पीछे जा रहा है, क्योंकि धर्म गुरुओं की अलग अलग व्याख्या है हर चीज़ को लेकर। अब धार्मिक लोग कन्फ्यूज हैं कि भाई किसकी मान है। एक कहते हैं ये ऐसा कहते हैं, एक कहते हैं भाई अब किसकी सुने हम। अगर हम करें तो करें क्या, तो बोले आज तो का बोले प्रश्न क्या? ये है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, वो भी विस्तार से। ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर अधिकांशतः बच्चों को नहीं मिल पाते। जो मिलते हैं बच्चे उससे संतुष्ट नहीं हो पाते। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है। आज की शब्दावली के अनुसार कुछ लिबरल्स लोग युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क में यह प्रश्न डाल रहे हैं। हर जगह पूछी जाती। सही बात है। अगर तुम हिंदू हो तो बताओ, दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, और सबसे बड़े त्यौहार के बारे में कुछ मतभेद हैं। ऐसा क्यों? तो युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क में यह प्रश्न डाल रहे हैं, लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है दीपावली पर, जबकि दीपावली का उत्सव तो राम से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर वह बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि सनातन धर्म और सनातन त्योहारों का आपस में कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहते हैं जो अन्य धर्मों के व्यक्ति हैं। सनातन धर्म बेकार है। आप अपने बच्चों को इन प्रश्नों के सही उत्तर बताएं, किस तरह से क्यों मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। दीपावली का उत्सव दो युग, कौन कौन से युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट होती है, हम जानते हैं। जब दानव और देवता ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, उसमें से बहुत सी अद्भुत चीज़ें निकली थी। उसमें से ही एक रत्न थे लक्ष्मी जी, जिनका विवाह बाद में नारायण से हो गया था। इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन होता है। उसी दिन ये प्रकट हुई थी। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे। भाई एक इत्तेफाक है जी। तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था। इसीलिए इसका नाम दीपावली है, जबकि हम लाइटें जलाते हैं। लाइट नहीं, यह दीपों का त्यौहार है। इसलिए हमको जितना हो सके दीपक जलाने चाहिए। अतः इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है दीपावली जो कि त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, प्रभु राम से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी गणेश का आपस में क्या रिश्ता है, दूसरा प्रश्न ये है। और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है, तो इसमें भी एक बहुत अच्छी कथा है। लक्ष्मी जी सागर मंथन से मिली। भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया, उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बना दिया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा, जो धन के देवता माने जाते हैं। कुबेर बड़े ही कंजूस थे। वे धन बांटते ही नहीं थे, वे खुद धन के भंडार बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी इससे बहुत दुखी हुई, गुस्सा हुई। उनकी संतानों को कृपा नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी और देवता को धन बांटने का काम सौंप दो।
तो माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें भी बुरा लगेगा अगर मैं उन्हें हटा दूँ उनके पद से। तो तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी, क्योंकि ये गणपति जो हैं देवताओं में सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। अग्रिम पूजा भी इन्हीं की इसी कारण से होती है। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धन के द्वार खोल देते हैं। कुबेर भंडारी देखते रह गए। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र, जो उन्होंने माने थे, उनको श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि वे जहाँ भी अपने पति नारायण के संग ना हों वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहेंगे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद, यानी कि देव उठनी 11 को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में। इसीलिए वे अपने संग ले जाती हैं अपने पुत्र गणेश जी को। इसीलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि उस समय नारायण उनके साथ में नहीं होते। और यह कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार का पाठ्यक्रम यानी कि पुस्तकों में कोई विस्तृत वर्णन ही नहीं है, और जो वर्णन है वह आधा अधूरा है। इसलिए हिंदू धर्म लोगों को पिछड़ते जा रहे हैं, इसी कारण, क्योंकि कहीं बताई नहीं गई। इस लेख को पढ़कर स्वयं भी लाभान्वित हों और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो और आगे तक भी शेयर करें। ठीक है। जय श्री गणेश, जय लक्ष्मी जी, जय श्री राम। शुभ दीपावली।